मेरे बच्चे, आज शनिवार का दिन है, यानी तुम्हारे न्याय के देवता शनि देव का दिन। और आज तुमने मुझे बहुत समय बाद याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे अनदेखा करने की भूल मत करना, वरना तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख प्रवेश नहीं कर पाएगा और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी यदि तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया। तुमने जो भी गलतियां करी हैं उन सभी का फल तुम्हें आज से मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। यदि तुमने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं या फिर बुरे कर्म करते हो तो उन सभी कर्मों को सुधारने के लिए आज से अच्छे कार्य करना शुरू कर दो। यदि तुम अच्छे कर्म करने लगोगे तो मैं तुम्हारे बुरे कर्मों की सज़ा माफ़ कर दूंगा। किंतु यदि तुमने अपने अंदर बदलाव नहीं किया तो अब तुम्हारे जीवन में मेरे साढ़े साथी का प्रकोप आएगा और वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों की सज़ा होगी। इस संसार में सबसे बड़े तुम्हारे कर्म हैं। यदि तुमने अपने कर्मों को सुधार लिया तो यह मेरा वचन है तुम्हें कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख कभी प्रवेश नहीं करेगा तथा मैं भी तुम्हें कभी किसी प्रकार का दंड नहीं दूंगा। लेकिन यह तब संभव है जब तुम अपने कर्मों को सुधारो। मेरे बच्चे, यह याद रखना, जीवन तुम्हारा है और इसके कर्म ही तुम्हारे जीवन को सदा आगे लेकर जाते हैं। अच्छे कर्म तुम्हें अच्छे फल देंगे और बुरे कर्म तुम्हें बुरा फल प्रदान करेंगे। इसलिए अपने कर्मों को कभी बुरा मत करो। मैं तो न्याय का देवता हूँ। मेरा काम अन्याय को समाप्त करना है और यदि तुम्हारे साथ भी किसी प्रकार का अन्याय हुआ है तो तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। किंतु यदि तुम भी उस अन्याय में शामिल हुए तो तुम्हें दंड भी मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता तुम्हारी पुकार सुनते हैं, किंतु तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ही मैं तुम्हें फल देता हूँ। मैंने सदा ही तुम्हें अच्छी राह दिखाई है और यदि तुम उस राह पर चलते रहोगे तो कभी तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन यदि तुम उस राह पर नहीं चलोगे तो तुम सदा ही दुखी रहोगे। जैसे तुम एक आम का पेड़ लगाते हो तो तुम्हें आम के फल ही प्राप्त होते हैं और यदि उसके स्थान पर तुम बबूल का पेड़ लगाते हो तो तुम्हें कांटे ही मिलते हैं। उसी प्रकार तुम यदि अच्छे कर्म करोगे तो उसके अच्छे फल तुम्हारे जीवन को सदा सुख और खुश रखेंगे। परंतु यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम जीवन में सदा उदास और दुख से पीड़ित रहोगे। मेरे बच्चे, केवल कर्म का ही यह सिद्धांत है कि मनुष्य को उसके अनुसार उसे फल मिलते हैं।
यदि तुम अपने दुखों से पूर्ण रूप से मुक्ति चाहते हो तो हर शनिवार के दिन मेरी पूजा अर्चना करके मेरे मंदिर जाकर मुझे याद करो तथा मेरे ऊपर तेल अर्पण करो। मुझे तेल अति प्रिय है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जितने भी दुख हैं वह मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं उन दुखों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी भक्ति से अपने दुखों को समाप्त कर सकते हो। बस केवल तुम्हारी भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए तथा यदि तुमने किसी प्रकार का बुरा कार्य किया है तो उसके लिए पश्चाताप होना चाहिए। मुझे महादेव द्वारा यह वरदान प्राप्त है कि मैं इस संसार में सभी के साथ न्याय करूं। यदि इस मानव रूपी संसार में तुम्हें न्याय नहीं मिलता, उस समय मैं स्वयं इस धरती पर आकर तुम्हें न्याय दिलाता हूँ। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। यदि तुम्हारे जीवन में अभी परेशानियाँ चल रही हैं तो उन परेशानियों का कारण तुम्हारे कर्म हैं, लेकिन जब तुम अपने कर्मों को सुधारने लगोगे तो तुम्हारी परेशानियां भी स्वयं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में चाहे दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यदि तुम्हारे मन में उस दुख को समाप्त करने के लिए अच्छे कर्मों की भावना उत्पन्न हो जाए तो तुम्हारे वह दुख समाप्त होने लगते हैं। बस तुम्हें कुछ पल का इंतज़ार करना होता है तथा साथ ही अपने जीवन में धैर्य से उन कार्यों को करना शुरू करना पड़ता है जिनसे आगे चलकर तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।